किसी फिल्म में आ रहा है, मेरे को मालूम नहीं किस फिल्म में आ रहा है। आई थिंक पता नहीं किस फिल्म में आ रहा है वो। हाँ व्हाटएवर, ब्राउन रंग आ रहा है, दे दिया, लेना होगा, लो मेरा तो हिट है। तो आपने ना वो बीच में बोला था, मुझे बड़ा सेक्सी लगा था। आपने बोला मेरी सीडीज मतलब खाली सीडी बेचूंगा तो भी बिकेगी। तो यार मैं ना बड़ी इंस्पायर होती हूँ इन चीज़ों से। तो मुझे बताओ, मैं अगर खाली सीडी अपने नाम की बेचूंगी तो वो बिकेगी क्या? लेकिन वो बिक नहीं पाएगी क्योंकि आप चुप नहीं रह पाओगे ना। खाली रहेगी नहीं, वो खाली रहेगी नहीं, क्योंकि ये सबको पता है कि शहनाज चुप तो रह नहीं पाएंगी। ऐसा आपको भी पता है? मेरे को भी पता है। क्यों नहीं पता? बिग बॉस में कितना देखा आपको मैंने, उससे पहले से जानता हूँ मैं तो आपको। हाँ। पंजाब में आपने धूम मचा रखी थी, हर म्यूजिक वीडियो कुछ भी हो आपके बिना कुछ नहीं था। और उसके बाद इतना भी मत बोलो। नहीं था यार, इतनी अच्छी आपको देखो कितने, आपके बिना कुछ था ही नहीं। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी आपकी। यू वर वेरी मच फेमस ओवर देयर। मैं देख रहा था, कब सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। और जब बिग बॉस में आया तो जो आपका असलीपन जो लोगों के सामने, इतनी फेमस थी तो आपने पहले गाने में क्यों नहीं अप्रोच किया? क्योंकि यू लाइक ब्राउन गर्ल्स। यू आर आल्सो ब्राउन। है ना? पता नहीं, मेरे ना जबकि मैं घूमने फिरने लगी हूँ ना बाहर धूप में, पहले तो मैं घूमती नहीं थी, तो मैं सन ब्लॉक, क्या बोलते हैं उसको? सनबर्न नहीं यार, टैनिंग फिट्टे मुंह पंजाबी जो ना कुछ यार, Sunscreen, क्रीम होती है। sunscreen। हाँ सनस्क्रीन तो मैं लगाती नहीं। मुझे अब बोला डॉक्टर ने सनस्क्रीन लगानी चाहिए, मेरी पूरी टैनिंग हो गई है। बट जब मुझे पता चला ना हनी सिंह, तो मैंने गाने तो सुनती रहती हूँ, उसमें अक्सर के वाइट लड़कियों पे तो मैं मरता नहीं, मुझे तो मैं तभी उठाऊंगा अगर तू ब्राउन है, तो व्हाटएवर। तो मैंने कहा नहीं यार, आज ब्राउन, थैंक गॉड, ज़्यादा ना मेकअप भी मेरा टैनिंग वाला ही करना, मैंने अपने उसको बोला। तो कहती ठीक है, तो मैंने कहा ही लाइक ब्राउन गर्ल्स, आई एम ब्राउन। मेरा देसी कलाकार एल्बम में भी एक गाना था, गाने का नाम था टैनिंग। हाँ सुनना आप, हाँ सुना है मैंने, सब सुना है। Thank you so much। सब आपको पता है, मैं छुप छुप के आपको ही सुनती हूँ। नहीं, मुझे चुप चुप के ही सुन सकते हैं। तो जब आप मतलब लिखते हो Yeah, तो मुझे पता है आपकी सोच क्या है पीछे, yeah। है ना? तो आप इतनी वो जो सोच है उसको इतने अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर देते हो? बस सबके अंदर से ऑब्जर्व करता हूँ बातें, और सोसाइटी और यूथ जितना है। अब मेरी टीम में भी जो लड़के हैं, कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का, कोई 28 साल का, सब नए जवान लड़के हैं। पहले जब मेरी उम्र छोटी थी, आज से 10 साल पहले मैं 28-27 साल का था, 30 साल का था, तो मैं उन्हीं लोगों में रहता था, ऑब्जर्व करता था। और जो सारी बातें थी वो लोकल बातें, देसी कलाकार में कह रहा हूँ मैं कि पैक कर थोड़ी रोटी ते पिंडी, वो। लेकिन आई शॉट दैट इन हॉलीवुड विद हॉलीवुड क्रू। सो शुरू से मेरा थॉट यही था, चाहे मैंने डोप शॉप से शुरुआत करी थी अपनी एल्बम की, और आई शॉट इट वेरी बिग वे, बट बातें उसमें लोकल थी सारी। तो शुरू से ये थॉट लोगों में से ही निकला है, अपना कुछ नहीं होता। राइटिंग ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे मुश्किल काम है, आप सीख सकते हो। सिंगिंग दूसरे नंबर का मुश्किल काम है, आप सीख सकते हो। तीसरे नंबर का मुश्किल काम है राइटिंग, आप नहीं सीख सकते। राइट। आप कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे वर्ल्ड में राइटिंग इंस्टीट्यूट, इज नो इंस्टीट्यूट। आप तो राइटर हो खुद, आपको पता है। ये नहीं समझती भाई। हाँ, इतना गंद लिखता है ना ये, और मुझे गालियां पड़ती है कि आप साफ करके बोल दिया करो ना। मैं कैसे साफ कर दूं, मैं तो खुद वैसी हूँ, उसके जैसी हूँ। पता कैटेगरी सेम है ना, तो वो लिख देता है और बाद में जब कुछ ऐसे होता है कि यार ये क्या लिखा, ये नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर मैं बोलती हूँ ये तो इसने लिखा, मैं सेफ साइड। तो आपका जैसे, अच्छा हाँ, उससे याद है देसी कलाकार वाला जो गाना था, तो कुत्ते को नशे वाला बिस्किट भी किसी ने डाला था क्या? नहीं, वो ऐसी इमेजिनरी था, ऐसी थॉट था, लिखते वक्त लिख दिया, बोल दिया एक। क्योंकि मेरे ज़्यादातर गाने, मैं 3 मिनट का स्क्रीन प्ले लिखता हूँ। ब्लू आइज में अगर आप देखें, अगर मैं आपको गाना बिना वीडियो के दिखाता, सुनाता, तो आप कहते ये क्या गाना, घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब, मेरा मतलब घर के क्लब, तब लूँगा लेफ्ट नहीं तो राइट। आप बोलोगे ये क्या बकवास है। लेकिन जब मैंने उसको शूट किया, उसको एक स्क्रीन प्ले की तरह प्रेजेंट किया, तब लोगों को समझ में आया। तो रोटी भिंडी की बात भी इस तरह, बिस्कुट वाली बात भी, इट्स जस्ट लाइक अ स्क्रीन प्ले राइटिंग इन 3 मिनट्स ऑन बीट। समझ गई। तो वो जो फ्रिज में स्टिकर, वो भी यार बड़ी रिलेटेबल बात है ना, क्योंकि जब आप किसी के साथ घूमने जाओ, स्पेशली कुछ पर्सनल ट्रिप पे, तो लड़कियां ज़्यादा क्या करती हैं, अच्छा वो इन सेंटा मोनिका, लेट मी बाय अ स्टिकर ऑफ सेंटा मोनिका, मैं अपने फ्रिज पे लगा के रखूंगी, हम यहाँ घूमने गए थे। तो मैंने वो शॉट भी दिखाया उसके अंदर। मतलब आप इतने ज़्यादा कंजूस हो कि आप लड़की को भगा के तो लेकर जा रहे हो, आपने कहा स्टिकर भी ले आना, मैं वापस खरीद के नहीं दूंगा तुझे।
एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैंने उसमें लिखा है कि एक कम कर, खोल लॉक कर, कट पे है फिर लॉक कर। अब आप ये बोलोगे कि लड़का लड़की को भगा रहा है और पैसे क्यों निकलवा रहा है उससे। मैं सगन ले रहा हूँ, मैं पहले ही सगन ले रहा हूँ। ये अपने पापा की तरफ से तेरा सगन हो गया, ये तू मेरे को देगी, ये तेरे मम्मी पापा की तरफ से। ये आपकी सोच है, लेकिन मेरी ये सोच है कि मतलब जब जाएगा तो पैसे भी तो होने चाहिए ना भागने। पैसे खुद बहुत है देसी कलाकार के बाद, पैसे और दूसरों के लिए नहीं है ना, वो दूसरे तो गाना सुन के भाग जाएंगे, भगा लेंगे। बट वो आइडिया अच्छा है, जिसको भागना है तो पैसे निकाल के भागो। सॉरी गाइस, आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट आज थोड़ा बात भी ऐसी हो रही है जैसे घर पे नहीं रूम में करते हैं। सेम। तो जैसे आपने ब्लू आइज है, मजा आ रहा है आपके गानों के बारे में बात करके। जैसे ब्लू आइज में आप वो लड़की जो है लॉलीपॉप कर रही थी तो वो जो लॉलीपॉप था वो आप घर ले आए थे? मैंने उसको दूसरा लॉलीपॉप दे दिया था। नहीं, मैंने उसका लॉलीपॉप ले लिया था, उसको और दूसरा लॉलीपॉप दिया था, वो फेंक दिया था। अच्छी बात है, वो फेंक दिया था। अच्छा, एक चीज़ पूछनी है मुझे, जैसे ये थोड़ी इमोशनल है, थोड़ा हंसी कंट्रोल। जैसे मैं देखती हूँ कि आपके बहुत लोग जो स्टाइल कॉपी करते हैं, स्लैंग कॉपी करते हैं, है ना, स्वैग भी कॉपी करते हैं, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे क्रेडिट देते ही नहीं है? क्रेडिट के लिए कभी काम किया ही नहीं, अपने आप के लिए काम किया, अपने आप को खुश करने के लिए काम किया, किसी और को खुश करने के लिए काम नहीं किया। जो भी गाने ये बनाए कि ये गाना अगर मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो ही रिलीज़ करूँगा, तो ही शूट करूँगा। और शुरुआत में जब मैं पंजाब में था, जब मैं शिफ्ट हुआ पंजाब में 2007 में, 7 से लेकर 12 तक आई वाज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर ओवर देयर एंड अ राइटर। तो कई गाने हिट हुए, उसमें से दिलजीत की मैंने एल्बम करी थी, दिलजीत भाई की एल्बम करी थी मैंने, द नेक्स्ट लेवल पंगा। सो आई डिज़ाइन द होल एल्बम इन 1 ईयर, और मुझे उसका खास क्रेडिट नहीं मिला था, लेकिन मैंने कभी क्रेडिट के लिए काम ही नहीं किया। क्योंकि अगर आपके अंदर हुनर है तो आज नहीं तो कल आपको जो हुनर को परखने वाले लोग हैं या जो मौका देने वाले लोग हैं वो बुला लेंगे, तो थोड़ा सा सब्र ज़रूरी है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। क्रेडिट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बड़ा दिल है आपका, आपको पता है आपके पास कला है, आप लिख लोगे और ले जाओ जिसको लेना है, जो करना है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता उससे। तू तो साड़ी केयर नहीं करता, बहुत अच्छा गाना था, अगर मैंने गाया होता ना तो मज़ा आ जाता। आपसे भी गवाएंगे, आपसे भी गवाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, वो जो 4 बोतल वोडका काम, मेरे को इतना, ये चीज़ तो मेरे को पूछनी थी कि 4 बोतल वोडका आपका काम रोज़ का है नहीं, ना? रोज़ का नहीं था। वो क्या था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था और किसी वजह से थोड़ा सा उदास था, गुस्से में मेरे साथ एक कोरियोग्राफर मेरा और एक डांसर था, और मेरे स्वीट में हम लोग बैठे रूम में, मैंने लैपटॉप खोला, 1 बोतल पीनी शुरू करी, हम 3 लोगों ने 2 बोतल पीनी शुरू करी, मैंने बीट बनाई, तीसरी बोतल ख़त्म होने वाली थी तो मेरे दिमाग में हुक लाइन आई, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज़ का। मैंने फ़ोन पे वो गाना रिकॉर्ड किया, प्रोग्राम किया, उसको मिक्स किया। मैंने क्या किया, लोगों ने बोला हनी सिंह ने ये किया, हनी सिंह ने वो किया, ब्लू है पानी पानी आज ब्लू है पानी, स्टूपिड सॉन्ग, ये कोई गाना होता है? 4 बोतल वोडका काम मेरा, उसका कोई गाना नहीं होता। बट नोबडी वाज daring to do any stupidity in a very professional way. So I did a stupid things in a very professional way, according to me, or I tried my best and it worked. बट जो 4 बोतल वोडका है, मैंने पी, हमने फिर पी ना, 3 लोगों ने। तो आपको एसिडिटी नहीं होती? हम तो चाय का 1 कप पीते हैं, हमें एसिडिटी हो जाती है। मुझे एसिडिटी की तो प्रॉब्लम थी, तभी तो शराब छोड़ी मैंने। आज ब्लू है पानी, हमने तो रोज हम देखते हैं वो ब्लू ही होता है पानी, और दिन भी सानी रोज ही होता है, तो आपको क्या उस दिन लग रहा था? वही तो कह रहा हूँ मैं, स्टूपिड सॉन्ग। हाँ, इट्स अ स्टूपिड सॉन्ग बट वी लव्ड इट। आज भी हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, 3रे नंबर का गाना है मेरा, एंड वी लव्ड इट। रोज ब्लू है पानी पानी, रोज दिन है सानी सानी। मैंने देखा एंड सुना भी कि आप अपने मॉम डैड को बहुत ट्रैवल भी कराते हो, आप हमेशा उनको इम्पोर्टेंस देते हो, सबसे इम्पोर्टेंट है वो, है ना? तो उनके बारे में थोड़ा बताओ मुझे। बस कुछ नहीं, मेरे लिए तो भगवान है वो, और काफ़ी वक्त, कई सालों के, जब मेरे शुरू में ही मेरे को 2005 में मेरा पहला गाना हिट हुआ था एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, तो उसके बाद से मेरे को जुनून आ गया था कि मुझे अब यही काम करना है। वो गाना BBC वर्ल्ड चार्ट्स पे नंबर 1 पे था, बट मेरे पास काम नहीं था। देन आफ्टर 2 years ऑफ वेरी बैड फेज फाइनेंशियली एंड इमोशनली, मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं पंजाब शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे रीजनल इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी। और 2007 से मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, 2012 तक मैंने स्ट्रगल किया। 2012 के बाद मैं कुछ
बड़ा नाम हो गया, 2014 तक और बिजी हो गया। तो जब मैं क्रैश हुआ, जब मैं बीमार हुआ, जब मैं वापस अपने घर पहुंचा, तो मेरे माँ बाप के पास पहुंचा, तो मैंने सोचा कि जब मेरी जवानी थी, जब मेरा सब कुछ था, तब मैंने इनको वक्त नहीं दिया। आज मैं इस हालत में इनके पास बैठा हूँ। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ 2014 के बाद, और मेरे माँ बाप ने और मेरी बहन ने मेरी बहुत मदद करी इस बीमारी से 7 साल मेरे साथ जूझने में, जिस वजह से मैं बाहर आ पाया। तो आज मैं उनकी वैल्यू पहले से भी ज़्यादा करता हूँ कि अगर ये लोग ना होते तो मैं तो ख़त्म ही हो गया था बिल्कुल। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कई बार जो बुरा वक्त होता है ना, हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। बिल्कुल, बहुत कुछ तो आपका बुरा वक्त जो है ना निकल गया है। हाँ बिल्कुल। अभी आप फिर से बहुत काम करोगे और 3.0 बहुत बड़ी हिट होने वाली है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको ना एक बात शेयर करती हूँ। हाँ जी। मैं ना गोवा जा रही थी, फ्लाइट में थी, तो मेरे सामने वाली सीट पे मम्मी थी किसी की और उसका छोटा बच्चा था, ठीक है। तो वो बहुत रो रहा था, ऊंची ऊंची, बच्चा ना बहुत ज़्यादा, रोई जाए चुप ना हो। तो वो कहता गाना लगा हनी सिंह का। ओ बाप रे बाप। तो सच्ची बात है, मैं हैरान थी। तो वो कहती नहीं चुप कर जा ये वो, फिर ऊंची ऊंची और रोने लगा। तो आपका गाना लगा दिया, लूंगी डांस। तो जब वो गाना लगा, वो बच्चे की आवाज़ ही नहीं आई, बाद में चुप करके सुन रहा था। ऐसा क्या, मतलब ऐसे क्या असर किया हुआ है आपने बच्चों को? पता नहीं, बस बच्चों ने पसंद किया, आई थिंक। और बच्चा पता कितना सा, इतना सा। नहीं, बहुत, मैंने इस चीज़ को मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। बच्चों ने 4 बोतल वोडका तक बहुत पसंद किया, क्योंकि मैंने इंटेंशनली गाया भी ऐसे था, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज़ का। मैंने बड़े फ़न वे में उसको गाया था। क्रिटिसाइज़ भी बहुत हुआ था कि ये क्या प्रमोट कर रहा है बंदा। तो जो मेरी लाइफ रही है, मैं वो जिया हूँ, वो मैं लिखा हूँ, गाया हूँ, देखा हूँ, और वो प्रमोट किया। और फाइनली बच्चों का आई थिंक कुछ इनोसेंट कनेक्ट होता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव से दूर होता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, व्हाट दे फील, दिस इज कनेक्टिंग टू द सोल ऑफ अ किड। मुझे लगता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव से दूर कुछ बनता है तो बच्चों को कनेक्ट हो जाता है। मुझे खुद कनेक्ट होता है। मैं खुद आपके जब गाने सुनती हूँ ना, वो चीज़ है गानों में, इंजॉय करो। बिल्कुल सही बात है। और आप कोई बात तो पूछ लो मुझे, आप पहली बार मिले हो मुझे। क्या पूछूं, बस आई होप आप ठीक हो, गुड हो। कपड़े धोने को तो नहीं ना बोलेगा मुझे कि धोएगी तो मेरे गंदे कच्चे। आपका कच्चा हमेशा गंदा क्यों हो जाता है? सबका गंदा होता है। और लड़की क्यों धोएगी, खुद नहीं धो सकती? मेरा नहीं धोएगी वो, मेरा नहीं धोएगी। मुझे छोड़ के गई है, हाँ, वो अपने खसम का धोएगी। नहीं, उस गाने का ये मतलब है। हाँ, बट वो अभी भी टीवी में देखती है आपको? मुझे क्या पता, आई डोंट नो। गाइज, मैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि मेरे से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। रैपर, सिंगर, एक्टर भी बोलना है, दे दे और कोई क्रेडिट देना, और कुछ सब कुछ जो है वो मेरे से कुछ इंस्पायर हुए। आप मोटे से पतले कैसे हुए? डाइट एंड वर्कआउट सबसे इम्पोर्टेंट था, तो वो किया मैंने। डाइट किया आपने? हाँ, डाइट आज भी। कितना टाइम लगा? मेरे को 2 साल लगे तकरीबन 22 किलो कम करने में। बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप पहले ज़्यादा अच्छे लगते थे। मोटी? हाँ, मोटी नहीं थी, हाँ, परी। आई लाइक इट, मैं समझ सकती हूँ, बट पता क्या होता है, हाँ नो, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, मैंने आपका इंटरव्यू देखा कि यहाँ पे काम नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अच्छा, गलत है, आप अपना रहो ना जैसे हो आप। बट पता क्या है, मुंह में तो मेरे भी बंदे का मन करता है, हाई ये भी खा ले, ये भी खा ले, बट क्या करें यार। ठीक है, चेंज करते रहो, और क्या। चेंज करके बाद में 2 साल लगते हैं। वो बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, कोई वैसा कैरेक्टर आएगा कि वहाँ मुझे मोटी होना पड़ेगा तो मैं कर सकती हूँ। बट हाँ, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो डेफिनेटली आएंगे। करें रैपिड फायर? जी जी बिल्कुल। छेती 10 राउंड। छेती 10। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, म्यूजिक और जिम? म्यूजिक। मैंने बताया था ना यही बोलेगे। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। Which you enjoy the singing in studio or stage show? अच्छा. I don't sing on the stage. I scream on stage. I sing in studio. So there are 2 different things. I enjoy both of them. I like it. Which thing you think? Thing. थिंग ही है।
आज देखो की लिखा है, इधर आयो। आज ये क्या लिखा है? Which thing? चलो ठीक। मुझे इंग्लिश आती भी है ना, तो ये लोग मेरे को इंग्लिश अब जो लिखा मैं तो वही पढ़ूंगी ना। Which thing you like the more? Flirting और सच्चा प्यार? Flirting. जो मुझसे करा जाए और जो मैं करूँ वो सच्चा प्यार. If somebody is doing flirting with me, I like it. But if I want to do something, that's true love. तो आपको प्यार में डालने के लिए लड़की को क्या क्या कर्म करने पड़े गए? वजन बढ़ाना पड़ेगा. और बस बोल रहे. अच्छा, वजन बढ़ाना पड़ेगा तुझे भी, मुझे भी, जितने पीछे खड़े वो भी सुन लो. Which face you like the more? मासी क्या लगी सी, माफिया मंडीर और हनी 3.0. हनी 3.0. मैं दसा हूँ तुसी आपने क्यों बोला ये? क्योंकि आप स्मार्ट हो, आपको पता है माफिया मंडी तो सबने सुन लिया है, अब 3.0 ही बोलो. This is new me. I like new things in life. So this is new. I'm very excited for this because पुराना भी है इसमें स्टाइल, but नवा भी बहुत कुछ है. तो I'm very excited for this. बट अभी हम सुनेंगे तो हाँ, देखना आपको शायद पसंद आएगा. नहीं, शायद क्यों आएगा. आएगा. Which is your own favorite song? ब्राउन रंग या लुंगी डांस? ब्राउन रंग. वो तो सबका ही फेवरेट है. ऑप्शंस तो थोड़ी फ्लॉप हिट वाली दिया कर. बट यू डू बिफोर गोइंग टू बेड, न्यू कॉम्पोजिशन और गर्लफ्रेंड से बातें? मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, स्टॉकिंग हूँ. एवरीबॉडी. अच्छा, कि कौन कितने पानी में है? नहीं, ऐसे इट्स फन. अच्छा. इंस्टाग्राम मैं था नहीं, जब मैं बीमार था तब इंस्टाग्राम आया. हाँ. और कई साल तक मेरा प्रोफाइल भी एक्टिव नहीं था, ये सब था, तो मेरे लिए बहुत नया है इंस्टाग्राम. और वहाँ से बहुत कुछ मिलता भी बहुत होगा. कुछ मिलता है. अब वही जरिया रह गया. जब मैं दिल्ली में था और उससे बाद में मोहाली में था, तो मैं घूम पाता था, मिल पाता था लड़कों से, यारों दोस्तों से, और बातें नहीं निकलती थी. तो अब यही ज़रिया रह गया जिससे पता लगे कि आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं. क्योंकि मेरा मेन टारगेट अब 10 साल का गैप रहा है उस चीज़ में. तो जो जेनजी आ गई है, जो बच्चे पहले छोटे थे वो बड़े हो चुके हैं, और आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, स्कोप बहुत सारा है, बहुत सारा म्यूज़िक है सुनने के लिए. तो उसमें अगर मुझे स्टैंड आउट करना है, वापस से ये स्ट्रगल है मेरी, तो उसके लिए मुझे आजकल जो चल रहा है वो किसी ना किसी तरह तो अपडेट रहना है ना. मैं उनके साथ घूम फिर तो सकता नहीं. तो यही है कि इंस्टाग्राम पे देखूंगी ये लोग करते क्या हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, किस तरह की बातें करते हैं. तो निकला होगा ना काफी बहुत कुछ. और म्यूजिक डायरेक्टर वैसे आपका कौन सा फेवरेट है? ए आर रहमान सर. तो ठीक है, बट आपके सॉन्ग्स तो बिल्कुल ही 360 डिग्री ऑपोजिट होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. उनका गाना था रुकमनी रुकमनी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की में से देखो जरा. उसके अंदर अंतरे में था बाहों में है बाहें डाले, मीठी बातें होने लगी, खटिया भी धीरे धीरे खटखट होने लगी. रहमान सर ने गाया. रहमान सर का गाना है, बाबा सहगल ने गाया. The groove was so crazy and I was just 12-year-old at that time when I heard this. So ये सब सुन के बड़े हुए. बट मुझे आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अभी तक आप कितने बड़े सुपरस्टार हो, बट जब लोग इंडस्ट्री में आते हैं वो फेक होने लगते हैं, फिल्टर लगा के आते हैं, बात करते हैं ना, पता होता है कि अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है. तो आपका ये, आपको डर नहीं लगता? मतलब कितनी भी कंट्रोवर्सीज तो आपकी क्या मेरे साथ भी कितनी जुड़ जाती है वैसे, ना कुछ किया हो तब भी जुड़ जाती है. तब भी. वो प्लेनेट कोई उपाव होगा उसका भी हमें अभी तक किसी ने बताया नहीं. बट एक बात है, सच्चे दिल के हो, कोई नहीं रोक सकता. यू विल ऑलवेज, जैसे प्लेन उड़ता है ना, आपका करियर भी वैसे ही उड़ता है और उड़ता रहेगा. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके. गुफ्तगू, वाओ, वाजिब सी बात है. वाजिब सी बात. बस हो गया, खत्म. That's it, close it up. You're Honey Singh on Desi Vibes, baby. Make some fucking noise. कुछ मैसेज दे दो 3.0 का. Okay, which camera? This camera? Yo, it's your boy Honey Singh. मेरी तीसरी एल्बम हनी 3.0 आ रही है 15 अप्रैल को. पहला गाना है नागन. आई होप आपको पसंद आएगा. बहुत हरियाली है वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों. So keep it locked, keep blessing, keep loving. Yo, Honey Singh and Shanaz Gill in the house. Make some noise! Desi Vibe with Shanaz